Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a company. इसमें हम रेवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस पार्ट पढ़ रहे हैं. एक्सपेंसेस में फास्ट होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज द फास्ट एंट्री और लाइन आइटम इन द एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस. ये पहला आइटम है. The term materials means raw materials and other materials used in manufacturing of a goods. Manufacturing of goods. So goods बनाने के लिए जो खर्चा आता है, main material. Cost of material consumed means cost of materials consumed means cost of raw materials and other materials consumed in the manufacturing of goods. वो सारे मटेरियल मिला के होता है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, plus purchase of materials minus closing inventory of materials. So cost of a material consumed is raw material and other material cost used in manufacturing of goods. In mathematical expression, cost of material consumed is equal to opening stock of a opening inventory or stock of raw material plus purchase of raw material माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये सब का मिला के होता है. देन ये होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. इसमें इलस्ट्रेशन 34 में हम देखेंगे कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स दे रखा है, मटेरियल्स परचेज्ड दे रखा है एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स 3 लाख दे रखा है. तो सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, ओपनिंग एंड परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. लाइकवाइज इलस्ट्रेशन 35 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड निकालो. कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. ओपनिंग मटेरियल्स फिनिश गुड्स, क्लोजिंग मटेरियल परचेज किया इतना 22,50,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स दोनों है. तो यू कैन नाउ डू दिस फॉर्मूला डालो. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स. तो ये ओपनिंग 5,50,000 वैल्यू डाल दो प्लस परचेजेस 22,50,000 माइनस क्लोजिंग 4,50,000, तो आ गया 23,50,000. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड्स इज 2,50,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,50,000 विल नॉट बी कंसिडर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग गुड्स या क्लोजिंग, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग गुड फिनिश्ड गुड्स क्यों आएगा? क्योंकि रॉ मटेरियल दिख रहे हैं ना, फिनिश गुड्स जो बन चुका है और बेचने के लिए रखा हुआ है. आज दे आर कंसीडर्ड आज दीज आर कंसीडर्ड टू कैलकुलेट चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. देन इलस्ट्रेशन 30 में कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स है 1,50,000, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2 लाख, मटेरियल्स परचेज्ड 15 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,50,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1,50,000 है. आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एंड परचेज ऑफ मटेरियल्स माई लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स. ओपनिंग 1,50,000, परचेज किया 15 लाख और माइनस क्लोजिंग है 2,50,000. तो टोटल आंसर आया 15 लाख इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. 14 लाख कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 14 लाख. ये हो गया. देन नोट में ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, अब वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 2 लाख एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 1,50,000. विल नॉट बी कंसिडर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आज दीज आर कंसिडर्ड to calculate change in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade. ये तीनों के लिए यूज होता है. तो नाउ वी डिड द ये कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है.
कैसे मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट से निकलता है। दिस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वी हैव फाउंड आउट। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द नाउ, फॉर द टाइम बिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने करा। इसको अच्छी तरह अगर 2-4 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।